हेलो किटी एक सादा ड्राइंग जिससे जापानी कंपनी ने 84 अरब डॉलर कमाई। ये खाका कब और कैसे तख्लीक किया गया? एक मामूली बिल्ली के खाके को इतनी मकबूलियत कैसे मिल गई? खाका तख्लीक करने वाली शख्सियत कौन है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। जापान में 50 साल कबल 24 साल आर्टिस्ट योको शिमिज़ु ने कागज पर एक ऐसा खाका बनाया जिसके सबब एंटरटेनमेंट कंपनी सिनेरियो को मुस्तकबिल में तकरीबन 84 अरब 50 करोड़ डॉलर कमाने का मौका मिला। योको शिमिज़ु का कहना था कि ये खाका बनाने के लिए जापानी फूड ब्रश पेन और सोमी स्याही का इस्तेमाल किया गया था। वो जिस खाके की बात कर रही हैं ये एक बिल्ली का सादा सा खाका था जिसका कोई मुंह नहीं था मगर बटन नुमा नाक, बड़ा सा सर और दाएं कान के ऊपर इसने एक रिबन पहन रखा है। इसे नामालूम सफ़ेद बिल्ली का नाम दिया गया। वो बताती हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में ऑयल पेंटिंग की तालीम हासिल कर रही थी लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनमें ज़्यादा टैलेंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस फील्ड में आगे जाने का ख्याल तर्क कर दिया। योको का कहना है कि बाद में उन्होंने आर्ट पढ़ाने की नौकरी तलाश करना शुरू की मगर इस वक्त ऐसी नौकरियों के मौके बहुत ही कम थे। अपनी तख्लीकी सलाहियतों के लिए एक प्लेटफॉर्म तलाश करने के लिए बेचैन योको ने आर्ट क्लासों के अलावा कुछ और करने का भी सोचना शुरू किया और सन 1974 में वो सिनेरियो पहुंची। इस वक्त तक जापानी कंपनी सिनेरियो ने स्ट्रॉबेरी प्रिंट वाले रबड़ के सैंडल तैयार करके बड़ी कामयाबी हासिल कर रखी थी। इसी काम में मज़ीद कामयाबी का ख्वाब लिए उन्होंने ऐसे ही मज़ीद किरदार जिन्हें वो बेच सकते थे तख्लीक करने के लिए मुसव्विरों की खिदमत हासिल करना शुरू की। सिनेरियो के लिए काम करने वाले फनकारों को एक लफ्ज़ पर तवज्जो मरकूज करना थी, कवाई। इसका मतलब है क्यूट या दिलकर। ये लफ्ज़ इतना आम हुआ कि 1970 की दिहाई में इसने जापानी सकाफत पर गहरी छाप छोड़ी। सादगी और हुस्न का इम्तिजाज लिए ये लफ्ज़ इतना मशहूर हुआ कि आलमी सतह पर फैशन, आर्ट और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में भी इसका नाम इस्तेमाल हुआ, खासकर बच्चों की अशिया में। और इसके तख्लीकारों में सबसे अहम आर्टिस्ट कोई और नहीं योको ही थी। वो कई दिनों तक खाके बनाती रही और उन्हें याद है कि उन्होंने दोपहर तक काम ख़त्म कर लिया था। बचपन में एक मरतबा उनके वालिद ने उन्हें सालगिरह पर तोहफे के तौर पर एक छोटा सा सफ़ेद बिल्ली का बच्चा दिया। उन्हें याद है कि वो बच्चा उन्हें बहुत पसंद था और उसकी याद उनके साथ रही, इसीलिए उन्होंने बिल्ली के बच्चे का किरदार बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने प्यारे बिल्ली के बच्चे के किरदार को मॉडल के तौर पर ड्रॉ करने पर बहुत खुशी का इजहार किया। उन्होंने डिज़ाइन में कुछ इस तरह के पोज शामिल किए जो उन्हें याद थे। ये सब करते हुए उन्हें बहुत मज़ा आया। योको की पालतू बिल्ली का खाका बनने पर कोई ख़ास तारीफ तो नहीं हुई थी, इसका नाम तक नहीं था जब इसे पहली बार डिज़ाइन किया गया तो ये एक छोटे बैग पर प्रिंट किया गया था। इस वक्त इसे 6 दीगर किरदारों वाले मसनूआत के साथ फ़रोख्त के लिए जारी किया गया लेकिन वो नामालूम सफ़ेद बिल्ली दूसरों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा फ़रोख्त हुई, लिहाजा कंपनी ने इसी पर मज़ीद तवज्जो मरकूज़ करने का फ़ैसला किया। तभी इस किरदार को एक नाम दिया गया था। उन्होंने डिज़ाइन में हेलो का लफ्ज़ शामिल किया था और किटी अंग्रेज़ी लफ्ज़ किटन से आया है। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कामयाब रहा और जल्द ही सिनेरियो का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला किरदार बन गया। हेलो किटी की शोहरत बढ़ती गई और ये मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होने लगा। उन्होंने हेलो किटी की तस्वीरी किताब पर भी काम किया और हेलो किटी के कपड़े को भी डिज़ाइन किया। फ़रोख्त में मुसलसल इजाफे के बायस किटी को एक शख्सियत समझना ज़रूरी हो गया। हेलो किटी का मरकज़ी मौजू दोस्ती है। जब उन्होंने इसे पहली बार बनाया तो वो एक ख़ानदान का हिस्सा थी, लेकिन फिर हेलो किटी दूसरे कई मनासिर में नज़र आने लगी। इस ख़ानदान में इसकी माँ, उनकी वालिदा जॉर्ज, दादा एंथनी, दादी मार्गरेट और इसकी जुड़वा बहन मिमी भी शामिल थी। किटी फैंस को ये भी मालूम होगा कि वो एक बातें करने वाली पेंगुइन, टैक्सीडो सेम और प्यारे से बिल्ले डैनियल दोनों से रोमानवी तौर पर मुंसलिक रही हैं, लेकिन हम यहाँ इसकी रोमानवी ज़िंदगी के बारे में बातें नहीं करना चाहते। इस दौरान खुद योको की ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही थी। उन्होंने बताया कि कुछ अर्सा सिनेरियो में गुजारने के बाद 27 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और 1 साल बाद वो हामला हो गई और कंपनी छोड़ दी। जब उनका बेटा तकरीबन 2 साल का हुआ उस वक्त सिनेरियो ने उनसे पूछा कि क्या कोई तरीका है कि वो दोबारा काम शुरू कर सकें। यहाँ से इनके काम का दूसरा दौर शुरू हुआ।
वापस आकर योको ने नोट किया कि इनकी गैर मौजूदगी में कंपनी ने इस ब्रांड को बनाने पर बहुत मेहनत की है। इसमें इसकी प्यारी तख्लीक के साथ बैक स्टोरी, खानदानी पस मंज़र बनाना भी शामिल है। हेलो किटी ब्रिटिश और लंदन से बाहर रहती है, लेकिन जब वो बरतानिया में नहीं होती तो दुनिया के दीगर ममालिक में घूम रही होती है। इसका मुंह नहीं है, लेकिन वो जो भी कहती है दिल से कहती है। जितने भी दोस्त हों कम है। अपने बाएं कान पर लगी बो के साथ ये प्यारी बिल्ली 130 ममालिक में फ़रोख्त होने वाली तकरीबन 50,000 मसनूआत की जीनत बनी। ये एक ऐसी सनत का मरकज़ बन गई जिसमें खिलौने, एनिमेशंस और हर किस्म की अशिया शामिल हैं। लाखों अफराद अपने घरों में हेलो किटी के स्टिकर सजाते हैं। इस प्रिंट के तकिए पर सर रखकर बड़े हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ बच्चों में ही मकबूल नहीं हुई। हेलो किटी बालकों के घरेलू आर्ट की भी जीनत बनी, जैसे टोस्टर, कंप्यूटर, कारें और टेलीविज़न वगैरह। इस पर मुख्तलिफ हेलो किटी टेलीविज़न सीरीज़ भी बनी, हत्ता कि एक वर्जिश वाली वीडियो भी नजर आई। हेलो किटी थीम पर लाइसेंस याफ्ता 2 पार्क्स बने हैं और इसकी वाइन और हीरे के जेवरात की अपनी ब्रांड है। आलमी शोहरत याफ्ता मशहूर मद्दाहों में पेरिस हिल्टन शामिल हैं, जिन्होंने इतराफ़ किया है कि वो बचपन से ही इस किरदार की मद्दाह हैं। इसके अलावा पॉप रियलिटी मारिया कैरी और लेडी गागा भी इसकी फैंस में शामिल हैं। कैटी पेरी ने इसका टैटू बनवाया, जबकि एवरोल लैविगन ने 2013 में हेलो किटी के नाम से एक गाना भी रिलीज किया। इसके अलावा हेलो किटी यूनिसेफ की जानिब से बच्चों की सफीर है। इतना सब कुछ काफ़ी नहीं था कि 2014 में सिनेरियो ने इसे खला में भेजा, लेकिन हाल ही में इसकी 50वीं सालगिरह की तकरीबात के मौका पर कुछ अजीब व गरीब अफवाहें गर्दिश करने लगी, जिन्होंने मद्दाहों को हैरान कर दिया। जुलाई में सिनेरियो में मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट के सीनियर नायब सदर जिल कोच ने इनकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये मशहूर किरदार बिल्ली नहीं बल्कि एक बरतानवी लड़की है जिसका नाम किटी वाइट है। इसका कद 5 सेब के बराबर और वज़न 3 सेब के बराबर है। ये बिस्किट बनाना पसंद करती है। इसके पास एक बिल्ली है। इसका डैनियल नामी एक बॉयफ्रेंड है और सैकड़ों दोस्त हैं। अगरचे यही कहानी पहले से किटी के मुतालिक घड़ी गई थी, मगर इस इंकशाफ ने बहुत से शायकीन में गुस्से को जन्म दिया। योको ने नोट किया कि बिल्ली के बच्चे का पस मंज़र तब्दील होता रहता है। इसका इंहिसार देखने वाले पर है कि कौन इसे कैसे देखता है। इसकी मिसाल देते हुए वो कहती हैं कि मुझे एक लड़की की तरफ से ख़त मौसूल हुआ जो अस्पताल में थी, जिसमें उसने बताया कि इसकी हेलो किटी गुड़िया हर रोज़ इससे बातें करती है, जो कि बहुत तसल्ली बख्श बात है, जिससे ज़ाहिर होता है कि किटी का किरदार किस तरह हालात के मुताबिक बदल सकता है। शायद वो ठीक ही कह रही हैं। हेलो किटी बहुत सादगी से तख्लीक की गई है, जिसकी डिज़ाइनर्स ने बारहा तारीफ़ की है। इसी चीज़ ने इसे न सिर्फ बदलते हुए ट्रेंड्स और ज़ौक़ के मुताबिक ढालने के काबिल बनाया, बल्कि मुख्तलिफ़ सूरत हाल में इसका इस्तेमाल भी आसान रहा है। इसका बेतासुर चेहरा एक सफ़ेद कैनवस से जिस पर कुछ भी पेश किया जा सकता है। हेलो किटी के मार्केटिंग के हवाले से कामयाब तरीन ब्रांड रही है, मगर अब मार्केट में अपनी जगह खो रही है। सिनेरियो की 2024 की करैक्टर रैंकिंग में ये 5वें नंबर पर आई। फातिह सनाना मिन रोल, दूर आसमान में बादलों पर पैदा होने वाले एक सफ़ेद कुत्ते का बच्चा पहले नंबर पर रहा। इसे बिल्ली से 20 लाख ज़्यादा वोट मिले। इसके अलावा 2013 में अमेरिका में इस कंपनी के कारोबार 99% से कम होकर 60% रह गए, जबकि दुनिया भर में ये 30% तक चला गया। योको कई नए किरदार तख्लीक करती रही हैं, यहाँ तक कि इनके एक और किरदार को ज़बरदस्त कामयाबी मिली, जो कि रबीका बोनबोन का किरदार था। रबीका बोनबोन के किरदार का ख्याल उस वक्त आया जब उन्होंने एक मैगजीन में स्याह और सफ़ेद फ्रांसीसी बुलडॉग को देखा। ये तस्वीर एक छोटी सी लड़की के ख्वाबों की ताबीर है और उन्हें लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है। वो कहती हैं कि किसी भी इंसान के लिए इस किस्म के किरदारों से प्यार फितरी है, चाहे वो पालतू जानवर हो या कोई और चीज़। पहली ड्राइंग में उन्होंने जो खाका बनाया उसमें इसकी आंखों के साथ साथ नाक भी गोल है और उन्हें लगता है कि लोगों का इस तस्वीर के साथ गहरा ताल्लुक आज भी बरकरार है। वो कहती हैं कि उन्हें मुमकिन है कि ये इसे देखकर बच्चों और बड़ों दोनों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं और ऐसी तस्वीर उनके जहनों को बहुत सुकून देती हैं।